होता है, उसका संचार होता है, वो एक दूसरे के आइडियाज़ को कमिट करते हैं, उनको सुनते हैं और अपने आइडियाज़ को सुनाते हैं और भाषा पर उनकी पकड़ बनती है। देन आप देखिए, जब स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में कोई फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रही है, जैसे कई विद्यार्थियों, मैंने आपको कहा है कि बच्चे मार्केट में गए या बच्चा मार्केट में जाता है और उसका बाय चांस जो सामना है अपने अध्यापक से हो जाता है। बच्चा विश करता है, गुड मॉर्निंग करता है, गुड आफ्टरनून करता है या गुड इवनिंग करता है और अपने टीचर से उनकी को कन्वर्सेशन होती है, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। ठीक है। सो व्हेन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हैविंग सम इनफॉर्मल कन्वर्सेशन इन द मार्केट और समवेयर एल्स, कहीं पे भी उनके आपस में बातचीत होती है तो वहां पे भी बच्चा सीखता है भाषा में। उसके बाद आप देखिए स्टूडेंट्स कि व्हेन स्टूडेंट्स गो टू द मार्केट, मान लीजिए बच्चा मार्केट में गया और वहां जाके वो किराने की दुकान पे जाता है, ग्रोसरी शॉप पे जाता है या ग्रोसरी स्टोर में जाता है, वहां जाकर के लगी हुई लिस्ट को वो पढ़ता है। ठीक है। He reads about the various articles mentioned on that list, जब वो मार्केट में किसी ग्रोसरी की दुकान पे जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये कम्युनिकेशन में बच्चे की हेल्प करती है। वो किसी ऑफिस में जाता है, पोस्ट ऑफिस में जाता है, बैंक में जाता है, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाता है प्यारे विद्यार्थियों, तो वहां जाकर के उसकी कन्वर्सेशन जो वहां के अधिकारियों से होती है, ऑफिसर से होती है, तो बच्चे की जो कम्युनिकेशन है वो बनती है, उसकी प्रोफिशिएंसी एंड कमांड ओवर द लैंग्वेज बनती है। और इस प्रकार से जो बच्चा है वो क्या कर सकता है कि ही कैन मेक यूज ऑफ द लैंग्वेज इन मल्टीपल सिचुएशंस। देन प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे कि एज सब्जेक्ट, ये तो हमने बात की कि लैंग्वेज एज कम्युनिकेशन, अब हम बात करेंगे एज सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में। अब देखिए विषय के रूप में क्या है कि विषय के रूप में प्यारे विद्यार्थियों, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वहां जाकर के, जैसे मैंने बोला है कि स्पेसिफिक हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। हमारे पास मैथ भी है, हमारे पास साइंस भी है, हमारे पास सोशल स्टडीज है, हमारे पास लैंग्वेज टीचर है, ये लैंग्वेज का विषय है। तो वहां जाकर के जो भाषा है उसको बच्चा सीखता है। वहां जाके एक स्पेसिफिक जो टर्मिनोलॉजी है, चाहे वो मैथ के अंदर है, जैसे मैथ का टीचर एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाएगा तो वो सब्ट्रैक्शन के बारे में बताएगा, वो एडिशन के बारे में बताएगा, वो मल्टीप्लिकेशन के बारे में बच्चे को बताएगा। अगर कोई दूसरा टीचर जो है वहां पे पढ़ाता है, कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाता है तो उसके बारे में बताएगा। और जो लैंग्वेज टीचर है, जब वह भाषा के विषय में बच्चों को सिखाता है तो वह, जैसे मैंने बोला है, प्रॉपर इनोटेशन के बारे में, साउंड्स के बारे में, जेस्चर्स के बारे में, ग्रामर के बारे में, प्रोनाउंसिएशन के बारे में, वोकैबुलरी के बारे में, या इन सभी चीज़ों को, जो लेक्सिकल सीक्वेंस को मद्देनजर रखते हुए बच्चों को सिखाएगा। और जैसे मैंने पहले आपको बोला है कि जो एज ए सब्जेक्ट है लैंग्वेज, वो टीचर सेंटर्ड होती है। यहाँ पे टीचर का रोल जो है वो सक्रिय होता है और बच्चे का रोल जो है वो पैसिव होता है, जो असक्रिय होता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम में हम ये अंत में बात करेंगे, लास्ट में, कि देखिए हमें किस प्रकार से पता चलेगा कि जो बच्चा है, जो लर्नर है, उसने भाषा को डेवलप कर लिया है। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज लेवल टू डेवलप स्कूल लैंग्वेज। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्नर्स लेवल टू डेवलप स्कूल लैंग्वेज, मतलब स्कूल में बच्चे की लैंग्वेज जो है वो किस लेवल तक डेवलप हो गई है, जब विकसित हो गई है, इसके बारे में हमें कैसे पहचान लगेगी। सो प्यारे विद्यार्थियों, 3 प्रकार के जो स्टेप्स हैं या जो स्टेजेस हैं उनको मेंशन किया गया है। ठीक है। जिसके अनुसार हमें पता चलता है कि बच्चे की जो लैंग्वेज है या लर्नर की जो लैंग्वेज की जो स्किल है वो किस हद तक डेवलप हो गई है। सबसे पहले हम यहाँ पे बोलते हैं बिगिनिंग स्टेज, यानी कि शुरुआती जो पड़ाव है। जब हम स्टार्टिंग में
बच्चे को सिखाते हैं तो शुरुआती प्रारंभ में क्या होता है कि बच्चा जो सिंप्लीफाई या सिंप्लीफिकेशन कम्प्रीहेंशंस हैं उनका प्रयोग करेगा, बच्चा सिंपल शब्दों का प्रयोग करेगा, बच्चा जो है वो साधारण उच्चारण का प्रयोग करेगा, बच्चा ईडियम या फ्रेजेस का प्रयोग नहीं करेगा और वो सिंपल सेंटेंस या वाक्यों का प्रयोग करता है बिगिनिंग में, शुरुआत में। और जब इंटरमीडिएट स्टेज या जो माध्यमिक या बीच वाली जो पड़ाव है वहां पे बच्चा पहुंचता है तो उसका जो स्तर है कम्प्रीहेंशन का वो बढ़ जाता है, वो थोड़े से पहले से अधिक अच्छे सेंटेंसेस जो है उनको बोलने का प्रयत्न करता है, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो पहले से अधिक अच्छी हो जाती है, उसकी जो शब्दावली है, जो वोकैबुलरी है वो इनरिच हो जाती है, उसकी प्रोफिशिएंसी एंड कमांड ओवर द लैंग्वेज पहले से बढ़ जाती है। देन उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, आप लास्ट में आकर के देखिए एडवांस्ड स्टेज क्या है। अब एडवांस्ड स्टेज में आप लोग ये कह सकते हैं कि जब बच्चे की प्रोफिशिएंसी एंड कमांड ओवर ऑल द 4 स्किल्स बन जाती है, जो भी हमारे 4 कौशल है भाषा के, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन चारों कौशलों के ऊपर उसकी पकड़ बन जाती है, बच्चा जो है वो मल्टीपल सिचुएशंस में अपने आप को व्यक्त करने के योग्य बन जाता है, उसकी वोकैबुलरी साउंड हो जाती है, वो कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंसेस है उनका प्रयोग करना सीख जाता है, वो ईडियम्स एंड फ्रेजेस का प्रयोग करना सीख जाता है और किसी भी विषय के ऊपर साइमल्टेनियसली एंड स्पॉन्टेनियसली अपने विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो करना सीख जाता है उस टारगेट लैंग्वेज में। तो हम ये कहते हैं कि अब बच्चा जो है वो एडवांस स्टेज में पहुंच गया है। सो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने 4-5 पहलुओं के ऊपर बात की है। सबसे पहले हमने होम लैंग्वेज के ऊपर बात की, क्या होती है, स्कूल लैंग्वेज क्या होती है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, देन स्कूल लैंग्वेज की नीड क्या है, होम लैंग्वेज की नीड क्या होती है, देन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्या होती है, लैंग्वेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज क्या होता है, लैंग्वेज बिटवीन जो डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एज ए स्कूल सब्जेक्ट क्या होता है, विद एग्जांपल्स हमने बात करी है। और उसके बाद हमने ये कहा है कि देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्नर्स लेवल टू डेवलप स्कूल लैंग्वेज, हम उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, कल एक नए क्वेश्चन के साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।